हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भलुआ में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए आप लोग के लिए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th का साइंस का तीसरा सेट, यानी कि इसके पहले हम लोग 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो उस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, तैयारी शुरू हो चुका है, आप भी तैयार हो जाइए। तो आज का जो ये सवाल है, एकदम बहुत ही दमदार क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम रहेगा, तो इसलिए आप मेरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आपका सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, आप देख सकते हैं। समय को हम ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और जो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। वो कह रहा है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या पूछा गया है प्रश्न आपसे, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक बोले तो माइनस में, ठीक है, और धनात्मक का मतलब होता है प्लस में। तो आपसे पूछा गया किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो आपका ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपको बता दिया जाए, यहाँ से हम एक दो क्वेश्चन क्लियर करेंगे। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अगर इसका अपोजिट पूछ दिया जाए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इस बात को याद रखना है। अगर ये यहाँ पर क्लियर होता है तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। यानी कि इन दोनों को मिलाकर कौन सा फॉर्मूला बनता है, वही हमारा इसके बीच का रिलेशन हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए है एफ इक्वल टू आर, एकदम रंग है। दूसरा कर एफ इक्वल टू आर बाई टू, ये एकदम परफेक्ट है। तो एफ इक्वल टू कितना होता है, आर बाई टू। और अगर आर की बात की जाए तो आर इक्वल टू हो जाता है टू एफ। ये अगर इस तरह का दिखाई दे तो भी सही है, और ऐसा दिखाई दे तो भी सही है। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, कह रहे कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी है। आपका ऑप्शन है 25 मीटर, मीटर में नहीं होता है, कर लीजिए इसको 25 सेंटीमीटर, राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर, तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण, यानी कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। यानी किस रंग का, अगर प्रिज्म से किसी भी श्वेत प्रकाश को गुजारा जाए तो उसमें से जो किस रंग का जो प्रिज्म से पार करने के बाद कम झुकेगा। चलिए आपका ऑप्शन के साथ आते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है बैगनी, बी है नीला, सी है लाल, और डी है पीला। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लाल, यानी कि लाल का झुकाव कम होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। आंख के रेटिना द्वारा, ठीक है। चलिए अगर यही पूछता आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब, तो वहां पे हमारा आंसर दूसरा होता, लेकिन आंख के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि पूछा गया, नहीं प्रतिबिंब पूछा गया है। तो वो कैसा होगा, तो वास्तविक और उल्टा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर, तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों। आपका ऑप्शन ए है प्रकाश के परिवर्तन के कारण, बी है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर, तो 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। अगर बराबर पूछा जाएगा तो समतल दर्पण, छोटा पूछा जाएगा तो उत्तल दर्पण, अगर बड़ा पूछा जाएगा तो अवतल दर्पण, तब से बड़ा पूछा गया तो अवतल दर्पण राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के नाम पूछा गया कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं, मरते दम तक आपको ये बात याद रहेगा। तो जिस प्रकार का दोष होगा,
दोष को गिन लेना है कितना अंक वाला मतलब दोष हुआ है। नी क ट 3 अक्षर के आ रहा है तो इलाज हमारा 4 अक्षर वाला चलेगा, ठीक है। अगर देख लेंगे यानी कि 3 अक्षर का होगा तो 4 अक्षर का इलाज करना है, और 2 अक्षर की बीमारी होगा तो 3 अक्षर का इलाज करना है। तो निकट तो अवतल 4 लेंस 4 नंबर 4 अक्षर के आ रहा है ना, यानी कि अवतल लेंस हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वही पूछे दूरदृष्टि दोष में तो दूरदृष्टि दोष 2 अंक के आता है, तो इसका इलाज 3 अक्षर वाला यानी कि उत्तल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, यानी कि आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न आ चुका है 9 नंबर। तो 9 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में से यानी कि निम्नांकित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। आपका ऑप्शन ए है गैल्वेनोमीटर, बी है मोटर, सी है जनरेटर और डी है वोल्ट मीटर। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर क्या करता है, विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। आपका ऑप्शन है ऑटोड, बी है फ्लेमिंग, सी है आइंस्टीन और डी है मैक्सवेल। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैक्सवेल ने दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का SI मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। आपका ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। आपका ऑप्शन है श्रेणी क्रम, बी है समांतर क्रम, सी है श्रेणी एवं समांतर दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा श्रेणी क्रम, यानी कि श्रेणी क्रम हमारा राइट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन कर चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए है काल्पनिक, बी है वास्तविक, सी है वास्तविक और काल्पनिक दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन कर 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। आपका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है नाभिकीय ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा, सी है कोयला से प्राप्त ऊर्जा और डी है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सौर ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 16 नंबर। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या कहता है। कह रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अपसारी पूछेगा तो अवतल, अभिसारी पूछेगा तो उत्तल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए 17 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। आपका ऑप्शन ए है लाल, बी है नीला, सी है हरा और डी है उपरोक्त सभी। चलिए आपका जो राइट आंसर है यानी कि सब, इस सभी कलर को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक वर्ण कहते हैं, यानी कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 18 नंबर। तो 18 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कह निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन रंगीन भाग होता है। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। आपका ए ऑप्शन ए है कॉर्निया, बी है पुपिल, सी है रेटिना और डी है आइरिस। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आइरिस, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए एक एचपी बराबर होता है, एचपी मतलब होता है हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, यानी कि ऑप्शन सी ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विशालक शीशा यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। आपका ऑप्शन ए है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है अवतल दर्पण और डी है उत्तल दर्पण। तो चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। तो 21 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। चलिए आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा जूल पर कूलम, यानी जूल पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा जूल पर सेकंड वाट के बराबर होता है।
अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर। तो 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत ये विभवांतर का मात्रक होता है, चाहे विद्युत विभव का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, और ये शक्ति यानी विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? आपका ऑप्शन ए है O2, बी है NH3, सी है CO2 और डी है N2। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा CO2 यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपका ऑप्शन ए है उपचयन यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। काली चूना जो होता है उसमें जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेप यानी कि ऊष्मा निकलता है तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कॉपर यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है। आपका हो जाएगा CaHOH2 यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या आता है? CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई जल विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा, यानी कि 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। अम्लीय ही नीला पत्र को लाल कर पाता है, ठीक है ना। लिटमस पत्र को क्या करता है? नीला कर देता है, ठीक है। यानी कि लाल लिटमस पत्र को नीला करने का गुण किसमें पाया जाता है? तो वो होता है कौन? यानी कि ये ऑप्शन हमारा जो क्षारीय होगा वही करेगा, यानी कि ए और बी दोनों हमारा आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी के साथ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? C6H12O6 यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च वाष्पीय अम्ल के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वाष्पीय अम्ल के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डैश दिया है CHO अभिक्रियाशील मूलक कहलाते हैं। चलिए एल्डिहाइड क्या कहलाते हैं? एल्डिहाइड, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। तो 35 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या घटती है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। 36 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? तो 36 नंबर जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है। यहाँ पर दिया है लिथियम यानी कि Li, O यानी ऑक्सीजन, C मतलब कार्बन, B मतलब बेरिलियम और F मतलब फ्लोरीन। चलिए देखते हैं क्या होता है। इसका क्रम आपके सामने दिख रहा है। तो आपका जो सही क्रम हो जाएगा LiBeCOF यानी कि ऑप्शन बी वाला हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उप धातु है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? कह रहा है निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सोडियम, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धनात्मक यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करता है उसको धनात्मक कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको ऋणात्मक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। तो 39 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने आ गया है। देखिए क्या कहता है 39 नंबर क्वेश्चन। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? उत्तराखंड में किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए
40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह रहा है निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। तो सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 41 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कह रहा है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। कह रहा है कि सर्फ एक्सल, बी है शैम्पू, सी है इजी सर्फ, यानी कि ये सब बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर। कह रहा है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। चलिए सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है। बात समझ रहे हो, यानी खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीएनजी, यानी कि गाड़ी चलाने के लिए किया है, तो आपको पता होगा। एलपीजी का उपयोग होता है। 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि 2Cu प्लस O2 एरो, यहाँ पे एरो रहेगा। ठीक है, 2CuO है, ऑक्सीकरण है, अपघटन है, उदासीनीकरण है या विस्थापन है। तो ये ऑक्सीकरण है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संतुलित नहीं है, इसमें हमको संतुलित नहीं चुनना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 2 है। ठीक है, यहाँ देखते हैं PbNO3, यानी कि ये यहाँ पे देखो Pb कितना है, 1 है, N यानी नाइट्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन बोलते हैं तो 6 है। ठीक, दूसरा पार्ट में आते हैं, इधर Pb तो 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन की गिनती कर लेते हैं, 2 और 2 4 है, कितना हो गया 5। तो ऑक्सीजन इधर कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। ठीक, और इधर नाइट्रोजन की बात करें कि N की, इधर कितना था 2 और इधर कितना है 1। बात समझ में आ रहा है, यानी कि ये बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा, ये संतुलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए 46 नंबर। 46 में क्वेश्चन कर रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 होता है, तो 7 से अधिक जाएंगे तो क्षारीय। ठीक है, और 7 से कम आएंगे तो अम्लीय। ठीक ना, याद रखना है इस बात को। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल की पहचान करना है इसमें। तो CH3OOH, यानी कि ऑप्शन सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट अयस्क है एल्युमिनियम का, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम का अक्सर अयस्क क्या कहते हैं, क्रायोलाइट कहते हैं, उसका अयस्क क्रायोलाइट होता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम की परमाणु संख्या पूछा गया, बताइए पोटेशियम के परमाणु संख्या अगर आपको याद नहीं है तो क्या याद है, कमेंट में जरूर बताइएगा। पोटेशियम के परमाणु संख्या कितना होता है, तो जो पोटेशियम होता है उसका परमाणु संख्या कितना होता है, 19 होता है, संकेत के होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कार्बनिक अम्ल का आयुपेक नेम है, यानी कि IUPAC, जिसको हम आयुपेक भी कह सकते हैं, उसका नाम बताना है कि उसका नाम क्या होता है। तो मेथनोइक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद से अगला प्रश्न आपके सामने आ गया 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न कर रहा है इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र है C2H5OH, C2H5OH, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एल्काइन कौन है, एल्काइन कौन है, तो C2H2, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H22O11, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 100 संयोजक बंधन की संख्या है। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं,
अंकुरित बीज, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यानी कि श्वसन के अध्ययन के लिए हम किस बीज का उपयोग करते हैं, तो अंकुरित, यानी कि जो भी हल्का हल्का जमने वाले होते हैं उन्हीं का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर। तो 56 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो उत्सर्जन का हिस्सा है। ठीक है, मानव वृक्क उत्सर्जन का एक हिस्सा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 57 नंबर। तो 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहा है पौधों में जाइलम निम्नांकित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। पौधों में जाइलम निम्नांकित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, चलिए आपको पता होगा, पानी, यानी कि जल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर। 58 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं, आपको पता होगा। अब पेड़ पौधे इसका अपोजिट करते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इस प्रकार हमारे वातावरण में गैसों का आदान प्रदान चलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है 59 नंबर का, फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है। फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जा सकता है, इथिलीन, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि फल पकने वाले पूछा जाएगा किसके द्वारा फल पकता है, तो इथिलीन के द्वारा पकता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, आपका ऑप्शन ए है डेंड्राइट्स, यानी कि ऑप्शन डेंड्राइट आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 का ए आंसर हो जाएगा। ये बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नांकित में कौन आपातकाल का हार्मोन है। एड्रीनलिन, एड्रीनलिन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए 62 नंबर। तो 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चबाना, चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन करके मानव में गर्भ की अवधि कितनी है, 270 दिन, यानी कि लगभग 9 महीना माना जाता है, 270 दिन, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 64 नंबर, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, चलिए आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा 1985, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 65 नंबर। तो 65 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या कहता है, 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किसमें होता है, इसमें होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। श्वसन तंत्र से संबंधित पूछा गया है, तो टीबी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए कह रहा मनुष्य में अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्न में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। चलिए आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा सेल्यूलोज, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर हमारा कह रहा है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, आपका ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हाइपरटेंशन। जब आदमी टेंशन लेगा टेंशन बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा तो आदमी चल देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, तो कस्कूटा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है आलिंदो द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 70 का आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर। तो 71 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर। तो 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनन संचारित रोग है, जनन संचारित रोग है, आइए देखते हैं। जनन संचारित रोग है सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, यानी कि ये सब क्या है, जनन संचारित रोग है, यानी कि एक दूसरे से ये फैलने वाला रोग है। ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। 73 नंबर, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है बाह्य दल पुंज, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो बी यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर। तो 75 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में कौन नहीं नियंत्रित करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में कौन नियंत्रित नहीं करता है। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 75 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन करेंगे पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन है। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जिबरेलिन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। 76 का आंसर ए है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है अंतः स्रावित ग्रंथि से, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो 77 का भी आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। तो 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए 79 यानी 79 नंबर क्वेश्चन। तो 79 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है आप देख सकते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन करके एंड्रोजेम है, एंड्रोजेम है क्या है, मेल हार्मोन है, एंड्रोजेम मेल हार्मोन है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए आज का 80 नंबर क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन, तगड़ा वाला क्वेश्चन। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, तो मेंडल ने चुना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए ये था आज का बहुत ही जबरदस्त 80 क्वेश्चन। तो कैसा लगा ये वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपने कितना आंसर सही किया है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो